सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के बावजूद इल्ज़ाम साबित न करने और कई महीने रिमांड पर रखने के बाद भी सबूत पेश न करने पर नैब पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स के केस में गिरफ्तार एहसन इकबाल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करते हुए सख्त रिमार्क्स दिए। समाअत के आगाज़ पर एहसन इकबाल के वकील तारिक मोहम्मद जहांगीरी ने अदालत को बताया कि एहसन इकबाल पर करप्शन या माली फ़वाइद उठाने का कोई इल्ज़ाम नहीं है। एहसन इकबाल पर रिश्वत, गिफ्ट, बेनामी जायदाद, आमदन से ज़्यादा असासों का केस नहीं है, बल्कि उन पर सिर्फ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। इस हवाले से नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आ चुका है। उन्होंने अदालत को बताया कि पहले गैर कानूनी भर्तियों या कॉन्ट्रैक्ट देने पर नैब रेफरेंस बना दिया जाता है, मगर अब यह बताना ज़रूरी है कि मुलजिम ने क्या माली फ़ायदा हासिल किया। इस मौके पर एहसन इकबाल के वकील ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतालिक 20 जनवरी 2020 का अदालती फैसला भी पेश किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि एहसन इकबाल तफ्तीश में ताउन कर रहे थे तो उनकी गिरफ्तारी की क्या वजह बनी, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि एहसन इकबाल की गिरफ्तारी का हुक्म मजाज अथॉरिटी ने दिया जो चेयरमैन नैब है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या एहसन इकबाल को गिरफ्तार किए बगैर इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो सकती थी। जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसकी इज्जत और वक़ार पर हर्फ आता है। ये मामला तो अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि इंक्वायरी के मरहले पर जुर्म साबित होने तक मुलजिम बेगुनाह होता है। गिरफ्तारी से शहरी की आज़ादी और इज्जत नफ्स मजरूह होती है। इन रिमार्क्स के जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिकॉर्ड की टेम्परिंग के खदशे के पेश नज़र एहसन इकबाल की गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी किया गया। ठोस शवाहिद की रोशनी में ही मुलजिम की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाते हैं। इस जवाब पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम यही पूछ रहे हैं कि आप वो वजह बताएं कि गिरफ्तारी के ऑर्डर्स क्यों जारी किए गए। क्या वजारत का रिकॉर्ड अब भी एहसन इकबाल के पास? नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि एहसन इकबाल के मुल्क से फरार होने का भी खदशा था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस सूरत में आपको मुलजिम का नाम ECL में शामिल करना चाहिए था। क्या नैब का तफ्तीशी अफसर इतनी सलाहियत नहीं रखता था कि एहसन इकबाल को बुनियादी हुकूक से महरूम किए बगैर तफ्तीश मुकम्मल करता? अदालत में मौजूद नैब के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि खदशा था कि एहसन इकबाल गवाहान को भी नैब नहीं आने देंगे और रिकॉर्ड मौजूद है। ये 2009 में भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते रहे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना नैब की जानिब से बिला जवाज़ गिरफ्तारी को गलत करार दे दिया जाए। नैब के गिरफ्तारी के इख्तियारात पर एक तफसीली फैसला जारी करेंगे। कहीं ना कहीं ये सिलसिला ख़त्म होना होगा, इस इख्तियार की वजाहत करना होगी। इन सख्त रिमार्क्स के साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की है।